यीशु नाम की जय हम गाते, धन्य धन्य यीशु नाम, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। धन्य धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मैं कर धन्य 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 यीशु नाम, स्तुति के योग्य हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। कलीसिया मिलकर हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है।
पापों को, मेरे पापों को धो दिया। परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, ओ यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। ओ यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, कोई और नहीं। यीशु मेरा यीशु, यीशु पवित्र है। मिलकर उससे कहे, यीशु तू पवित्र है, यीशु, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, ओ दूतों के संग मिलकर हम गाते हैं, तू पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, तू पवित्र है, ओ तू ही योग्य है, तू ही सामर्थी है प्रभु। ओ दूतों के संग हम मिलकर गाते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, ओ पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा। खाली शामिल कर, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा। यीशु यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा। मिलकर एक और बार, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा। तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, क्योंकि तू है सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा,
का यहोवा। मिलकर उसकी आराधना करें। वही सेनाओं का परमेश्वर है, वही राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। तेरे चरणों में हम आते हैं खुदा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तू ही पवित्र है, तू ही सामर्थी है, तू ही भाई योग्य परमेश्वर है। तेरे समान कोई नहीं, यीशु नाम के तुल्य कोई नाम नहीं। ओरा शांदेरे यीशुवे यीशुवे, तू धन्य है, तू धन्य है यीशु, तू धन्य है, तू धन्य है यीशु। हालेलुया। रे 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 सियारा बाबा शांदेरे सेले रे 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 बाबा शांदेरे आराधना की योग्य तू ही है, तू ही है, तू ही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू ही है, यीशु तू ही है। धन्य 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 धन्य। धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम। यीशुवे धन्य तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु नाम, धन्य तेरा नाम। पवित्र परमेश्वर आराधना तेरी हम गाते। पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, पवित्र। धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, और तू है पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, पवित्र। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर। ऊंचा तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। ऊंचा तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम। तू है पवित्र
तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, तू है पवित्र, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ओ तू है पवित्र, पवित्र, प्रभु परमेश्वर पवित्र, ओ तू है पवित्र, पवित्र, प्रभु परमेश्वर पवित्र, ओ तू है पवित्र, पवित्र, प्रभु परमेश्वर पवित्र, पवित्र है, पवित्र है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाए, मिलकर उसकी आराधना करें। ओ वो शक्तिशाली है, वो पवित्र है, यीशुवे और हालेलुया, 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 यीशुवे, यीशुवे, तू पवित्र है राजा, तू पवित्र है यीशु, मेरा राजा है, मेरा राजा है, और अबाशांदरे ओसिया थांदाराबा खेरे सिलेने नाशा तेरे रे। We worship you, Lord, we worship you, Jesus, we worship, Jesus, we worship, आराधना की योग्य प्रभु। मिलकर उससे एक और बार कहें, तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम पवित्र है, तेरे उस नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। खाली शामिल कर, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। ओ धन्यवाद यीशु, तेरे नाम के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू धन्य है, तू इस नामों का यहोवा है, तू राजाओं का राजा है। प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, कलीसिया मिलकर उस यीशु नाम को ऊंचा उठाती है। तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं, तेरे नाम को प्रभु जी जो नाम पावन है उस नाम को हम और ऊंचा उठाते हैं।
जिस नाम के आगे हर नाम झुकती है, उस नाम को आज हम और ऊंचा उठाते हैं। जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में आज़ादी है, जिस नाम में छुटकारा है, उस नाम को आज हम ऊंचा उठाते हैं, उस नाम की आराधना करते हैं। यीशु नाम की हम आराधना करते हैं। खुदा, तूने प्रभु जी हमारी सहायता मदद किया कि तेरे चरणों में हम आ सके, कुछ क्षण तेरी आराधना, तेरी स्तुति हम गा सके। तेरे उस अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आगे के हर एक भाव को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा, अपने वचनों से हमसे तू होकर बोल और बातचीत कर। अपने दास को अद्भुत रीति से तू इस्तेमाल कर खुदा, ताकि तेरे नाम को प्रभु जी हम ऊंचा उठा सके। वचनों से हमसे तू बोल और बातचीत कर। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े ही रहेंगे। हम भजन संहिता से पढ़ेंगे। भजन संहिता 23, बुक ऑफ साम्स 23। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरे पद आप पढ़ेंगे, और इस प्रकार से आखिरी पद हम सब मिलकर ऊंचे शब्द से पढ़ेंगे। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद हम करते परमेश्वर, धन्यवाद हम करते परमेश्वर। तेरा नाम ऊंचा उठाते परमेश्वर। तू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे कहे तू पवित्र है परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा तेरा नाम ऊंचा होने पाए। तेरा नाम पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। प्रभु तेरी महिमा हो। सारी आदर महिमा हम तुझे देते, बिन यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे। इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज इस पवित्र वार के दिन में प्रभु ने हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें इकट्ठा किया, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। जिस भजन को हमने पढ़ा, इस भजन से मैं विश्वास करता हर एक को ये भजन कंठस्थ होगा। बच्चों को बहुत से लोग पहला सिखाता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ठीक है, यहोवा हमारा चरवाहा है, लेकिन इस बात को ना भूलिएगा, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हम रहते हुए परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें ले चलने वाला एक चरवाहे को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर ठहराया है, अर्थात कलीसिया में ठहराया है। हमारा सबसे बड़ा चरवाहा या हेड शेपर्ड कहूं, उसुर का परमेश्वर है। लेकिन कलीसिया इस बात को ना भूले, कलीसिया की चरवाहे के रूप में परमेश्वर ने ठहराया है, वो है पास्टर। आज का दिन 11 अक्टूबर सारे पृथ्वी में कलीसिया पास्टर्स डे के रूप में मनाए जाते हैं। हमारे भारत में ये उतना प्रचलित नहीं है। जिनको नहीं मालूम उनके लिए जानकारी के लिए मैं कहूँ, 11 अक्टूबर मैं सोचता हूँ 11 अक्टूबर की सेकंड संडे ऑफ अक्टूबर, इस साल 11 अक्टूबर पढ़ रहे। अक्टूबर महीने की दूसरा इतवार को पास्टर संडे के रूप में सारे दुनिया में मनाए जाते हैं। अभी हम संडे को इकट्ठे नहीं हो पाते हैं पहले का समान, इसलिए हमारी कलीसिया के लोग कल का दिन का जूम मीटिंग में, अर्थात शनिवार का दिन का जूम मीटिंग में इस बात को हमारे कलीसिया ने मनाया। उसका कुछ अंश हम आपको दिखाते हैं। कलीसिया के लोगों ने खास करके
हमारे कलीसिया एम कृष्ण असेंबली बदेल प्रार्थना भवन टिकरा पारा कांकेर के लोगों ने कैसे अपने पास्टर से प्रेम करते हुए, अपने पास्टर का आदर करते हुए ने क्या उन्होंने कहा, किस प्रकार से कि हम अल्प समय उसकी ओर हम आपको ले चलना चाहूँगा। उसके बाद हम परमेश्वर की वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, प्रभु आपको आशीष देने पाए। मैं स्नेहलता क्लॉडियस अपने परिवार की ओर से और कलीसिया की ओर से भी अपने पास्टर एबेल वर्गीस को और समस्त पास्टर्स को और जितने भी लोग परमेश्वर का वचन सुनाते और सिखाते हैं, इस पास्टर डे की शुभकामनाएं देती हूँ। इस वर्ष कल के दिन 11 अक्टूबर को रविवार के दिन सारे संसार में पास्टर्स डे मनाया जाएगा। हमारी कलीसिया जो कि बेतेल प्रार्थना भवन टिकरापारा कांकेर के नाम से जानी जाती है, उसके लिए प्रभु परमेश्वर ने हमारे बीच में पास्टर एबेल वर्गीस को इस कलीसिया में पास्टर करके रखा है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो इस कलीसिया की भीड़ों की रखवाली बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। पास्टर एबेल वर्गीस जो कि हमारी कलीसिया के पास्टर हैं, जून 1997 से अपनी सेवकाई इस कलीसिया में दे रहे हैं। जैसे कि हम सबों की कुछ इच्छा होती है, उसी तरीके से पास्टर्स की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। वो एक स्पेशल इच्छा के बारे में मैं आपको बाइबल से बताऊंगी कि पास्टर की असली इच्छा क्या है। फिलिपियों 2:16 में इस प्रकार लिखा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मैं सोचती हूँ जब एबेल अंकल परमेश्वर के सामने स्वर्ग में होंगे और जब हम सब लोगों को, कलीसिया के लोगों को, अगर सब लोगों को वहां देखेंगे तो वो बड़े घमंड के साथ परमेश्वर के सामने बोल सकेंगे कि मेरा दौड़ना और परिश्रम करना जो मैंने इस पृथ्वी पर किया है व्यर्थ नहीं हुआ। इब्रानियों 13:17 में इस प्रकार से लिखा है, अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उसकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना होगा। पास्टर जिस कलीसिया में है वो रात दिन जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और सहायता करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के सामने हमारा लेखा देना होगा। और पहला तीमुथियुस 5:17 के अनुसार वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पास्टर को दुगने आदर के योग्य समझें। सभी वचन के सिखाने वालों को, सभी पास्टर्स को इस पास्टर्स डे पर खास शुभकामनाएं हैं। खास तौर से प्रभु का सुरक्षा कवच हमेशा आपके साथ बना रहे। आमीन। वो हमारे लिए और परमेश्वर सेवा के लिए जब चाहे फ़ोन करने से वो हमारा रिप्लाई करते हैं, और किसी भी दुख में हो या कुछ भी समय पे वो हमको एनकरेजमेंट वर्ड देते हैं। स्पेशली मैं हमारे जो कांकेर पास्टर अंकल है उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ है वो। मुझे जब भी समस्या होती है, कुछ भी होता है तो मेरे लिए प्रेयर भी करते हैं और एनकरेजमेंट वर्ड भी देते हैं। और पिछले दिनों की बात है, पास्टर अंकल इतना मुझे मोरल सपोर्ट दिए थे और
एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक मेरे पापा नहीं है, उससे भी बढ़कर वो मुझे हेल्प किए थे। इसी में परमेश्वर को और पास्टर अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे कभी कभी मैं भूल जाता हूँ घर पहुँचने में, उड़ीसा जाता हूँ तो फ़ोन करना भूल जाता हूँ, लेकिन वो मुझे वापस करते फ़ोन कि ब्रदर पहुँचे कि नहीं करके। मेरा हर चीज़ में वो याद रखते हैं, मेरे फैमिली को, मेरे दोनों बच्चे को, मेरी वाइफ को, हर चीज़ में याद रखते हैं। इसी में स्पिरिचुअल फादर सहित ये जो मेरे पापा फिजिकल नहीं है, लेकिन उनसे उतना केयर में उनको देखा हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। अंकल, आप इतने साल पहले कांकेर में आके अपने सेवकाई चालू किए, कई गांव-गांव में आप जाया करते थे, मुझे अभी भी याद है। आपका सेवकाई मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और कई अनेक लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण है। आपके पास हम कभी भी आ सकते हैं, हम अपनी समस्याओं को, ज़रूरतों को हम बता सकते हैं। आप उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, वचनों से बताते हैं, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। आप कह रहे होंगे कि आप ये सब प्रभु के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंकल जब आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए भी हो रहा है। केवल आप ही नहीं, परंतु आपका परिवार, आंटी हैं और बच्चे हैं, ये भले स्टेज में नहीं दिखते हैं, लेकिन ये एक पिलर्स, एक मजबूत खंबे की तरह हैं ये, जो सेवकाई में मदद करते हैं। मैं पूरे परिवार को, अंकल, आंटी, ब्लेसन, ग्रेसन, जेसन, मैं इस दिन का मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये जो दिन है, ये कोई मामूली दिन नहीं है, ये बहुत स्पेशल दिन है। और आपके जीवन में, क्योंकि आप एक पास्टर हैं और हमारे जीवन में क्योंकि हम आपके पास आते हैं, आपके अगुवाई में हम चलते हैं, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा दिन है। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी पास्टर्स डे। पद बोलने का समय बच्चों का। ये धर्म पर चढ़ने वालों, ये हे हवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। तुम जिस चट्टान में से खोदे गए थे और जिस खदान में से निकाले गए थे, उस पर ध्यान करो। यशायाह 51 का 1। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, गीत गाकर प्रभु के लिए भेंट लेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घाटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घाटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घाटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घाटी मुझे नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आराधना, महिमा करते हैं प्रभु। आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए स्वर्गीय पिता, आपने बीते सप्ताह भर हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सप्ताह भर की तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, सुरक्षाओं के लिए, भलाइयों के लिए, आपके अगुवाइयों के लिए हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें जीवितों के बीच में जीवित रखने के लिए, भला चंगा रखने के लिए, विशेष करके परमेश्वर इस महामारी के दौरान हमारे प्राणों की रक्षा रखवाली करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
आपने हम सबों के प्राणों की रक्षा किया प्रभु, हमें बचाया है प्रभु। हम आपकी महिमा और आराधना करते हैं खुदावंद। सचमुच में अच्छा चरवाहा बनकर आप हमारी अगुवाई करता है खुदावंद। हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। अभी तक आराधना करने के लिए आपने हमारी सहायता की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु उठाए गए भेंट के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन्होंने अपनी कमी घटी में से बढ़ती में से दिया है, उन हर एक को बड़ी आशीष देने के लिए यीशु के नाम से हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक घटी को, कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर, कमी में घटी में हमारे संगों साथ रहने वाला परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु आगे की वचन की सेवा को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपके दास को परमेश्वर वचन को आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। सुनने वाले हर एक को खुदावंद जो इस हालेलुया हालेलुया पिता हालेलुया इस ऑनलाइन खुदावंद जुड़कर प्रभु अपने अपने स्थानों में, घरों में, क्षेत्रों में आपके संदेश को सुनते हैं। आपके वचन की सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य करने के लिए यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका वचन जीवित है, हालेलुया, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी चोखा वचन, हालेलुया हालेलुया, हर एक के हृदय से बातचीत करने पाए, हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक की जरूरत के अनुसार प्रभु आपका सामर्थ्य वचन हालेलुया हालेलुया लोगों के साथ व्यवहार करने पाए। प्रभु सहायता कीजिए, अपने दास की अगुवाई करना, शक्ति और सामर्थ बहुतायत से देना, हियाव के साथ, हिम्मत के साथ वचन को बोलने के लिए सहायता करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं और विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थान में बैठेंगे। जैसे मैंने भजन संगीता के समय कहा था, मैं अपने संदेश शुरू करने से पहले उन तमाम पास्टरों को जो पास्टर्स है, उन तमाम पास्टरों को एक बार और इस पास्टर्स डे का बधाई देता हूं। प्रभु आपके कार्य के लिए बहुत आय से आपको प्रतिफल देने पाए। इस आज की इस वचन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 उसका पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 उसका पहला दूसरा पद। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु के प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस के ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थियुस में है, और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों का नाम। आमीन। बस इसमें इस पद से मैं एक ही बात लेना चाहूँगा। प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिखता है कि पास्टर किसकी ओर से नियुक्त है, ये वचन हम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कोई भी अपने आप से पास्टर बनता नहीं है। उसमें लिखता है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित, और भाई तिमुथियुस की ओर से परमेश्वर की कलीसिया की नाम जो कुरिन्थियुस में है। पत्र लिखता है परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित है। प्रेरित पौलुस अपने आप को एक पास्टर नहीं कहता है, परंतु प्रेरित कहलाता है, वो भी परमेश्वर की इच्छा से। प्रारंभ में मैं बताना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति जो प्रभु की सेवा करता है वो परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत से प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं जो कभी नहीं चाहता था ये इस सेवा को करे, परंतु परमेश्वर की इच्छा, जगत की उत्पत्ति से पहले जो उस व्यक्ति पर परमेश्वर की इच्छा, उस इच्छा के अनुसार से, उस निर्णय के अनुसार से, उसकी बुलाहट के अनुसार से प्रभु का दास बना। मैं अक्सर आप लोगों से कह चुका हूं, आज इस पास्टर्स डे के दिन फिर से कहना चाहूंगा, प्रभु की सेवा करना बचपन से मेरे लिए अच्छा लगता था। मैं कहता भी था प्रभु का सेवा करूंगा, लेकिन एक पास्टर कभी नहीं बनूंगा, ये हमेशा कहता था। लेकिन स्वर्ग परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग परमेश्वर की इच्छा हुई, स्वर्ग परमेश्वर की बुलाहट मुझ पर हुई, परमेश्वर ने मुझे एक पास्टर बनाया। मैं बना नहीं, परमेश्वर ने मुझे बनाया। इसलिए आज स्वर्ग परमेश्वर को मैं फिर से धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे अपनी इच्छा से एक पास्टर बनाया।
क्या है एक पास्टर। एक पास्टर की डेफिनेशन जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था, प्रभु ने मुझे सहाय दे कि क्या है एक पास्टर, पास्टर का डेफिनेशन क्या है। पहले मैं इंग्लिश में आपके सामने पढ़ूंगा, फिर उसके बाद उसको हिंदी में बोलने की मैं प्रयास करूंगा। पास्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय गॉड फॉर हिज पीपल टू reprove, rebuke, exhort with great patience and to lead them to their eternal homes। उसको हिंदी में बोलने की यदि मैं कोशिश करूं, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति पाकर समय असमय तैयार रहकर नम्रता और सहनशीलता और कर्तव्य बोध के साथ, शिक्षा के साथ उलाहना, उपदेश, डांट और समझाई देने वाला व्यक्ति है पास्टर, जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाए। अर्थात पास्टर वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा से नियुक्ति पाकर और समय असमय में तैयार रहकर अपने कर्तव्य बोध और नम्रता और सहनशीलता के साथ लोगों को, परमेश्वर के लोगों को शिक्षा देने, उलाहना, उपदेश देने, डांटने के लिए समझाइश देने वाला व्यक्ति है पास्टर, ताकि वो परमेश्वर के लोगों को उस अनंत राज्य तक पहुंचा सके। मैं इसको निकाला परमेश्वर की वचन से, इसको मैं निकाला। मैं उसको उस रेफरेंस को दूसरा तिमोथी उसके 4:2 में जो पद है उसके अनुसार से इस डेफिनेशन को बनाने में प्रभु ने सहायता किया। पास्टर, कोई भी ऐसा भी पास्टर नहीं बनता है, लेकिन बनता भी है जी। परमेश्वर के वचन में सुलेमान राजा के बाद राज्य 2 भागों में बट गया। सुलेमान की बेटा रहोबयाम 2 गोत्र और सुलेमान के जो दास था रहोबयाम, यरोबयाम, वो 10 गोत्र का राजा बना, जो इस्राएल कहलाता, और रहोबयाम के नेतृत्व में यहूदा कहलाता। 2 राज्य में इस्राएल बट गया। उस समय जब यरोबाम राजा देखे कि लोग चले जाएंगे यरूशलेम में परमेश्वर की उपासना करने के लिए, यदि ये वहां जाए, लोगों का मन परमेश्वर के साथ साथ रहोबयाम का ओर लगेगा और लोग मुझे छोड़कर रहोबयाम के साथ हो जाएगा। इसलिए काम करते हैं, दान और बदेल में वो 2 बछड़ों को खड़ा किया और लोगों से कहा, वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आराधना करो। और बोलने मैं चाहता हूं, वहां पर जो लेवी नहीं है, जो स्वर्ग के परमेश्वर ने इस्राएल की गोत्र में से याजक के रूप में चुना गया, जो लेवी नहीं है, उन लोगों को जो एक बकरा लेकर आ जाए, उन सबको याजक बनाया। अर्थात स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा के बगैर जो अपने आप को एक बकरा या बछड़ा लाने के लिए सक्षम है, उनको याजक बना दिया। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की इच्छा से नियुक्ति पाए हुए हैं पास्टर। परंतु आज के समय में जो बोलने आ जाता है कुछ, और आजकल तो और ही सरल है, बहुत सारे कंकॉर्डेंस बाइबल ये वो बहुत सारे मिलता है। आजकल तो और भी सरल हो गया। हमारे गूगल दादी से पूछ ले जी, दादी माँ का नुस्खा का सामान, गूगल दादी पूरे संदेश को बता देंगी। जितना संदेश कौन से सब्जेक्ट में चाहिए वो उस विषय पर वो संदेश बता देंगे। ऐसा संदेश बोलने के लिए जो सक्षम है वो सब पास्टर बन गया है। यहां पर आज की मेरी संदेश में मैं पास्टरों से कुछ बात कहूंगा और विश्वासियों से भी कुछ बात कहूंगा। एक स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से दिया गया सेवकाई में
नए नियम की कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई दिया गया है। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, उनमें से मैं समझता हूं, मैं इसको मानता हूं, सबसे धन्य सेवा, हर एक सेवा परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, परंतु मैं अपने लिए कहना चाहूंगा, इस धन्य सेवा करने का सौभाग्य मेरा स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं विश्वास करता हूं हर एक पास्टरों को दिया है। इसलिए हर एक पासवानों, ये सेवा, हर एक पास्टरों, इस सेवा को हमें अपनी ओर से मिला हुआ नहीं, हमारी खूबी से मिला हुआ नहीं, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने ओर से, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुलाहट से हम पर बुलाया, अपने अनुग्रह से हमें चुना। इस बात को समझकर हिसाब परमेश्वर को देना है, इस बात को समझकर इस सेवा को करना है। और इस विषय पर विश्वासियों से कहूंगा कि जो पास्टर हैं वो किसी मनुष्य के द्वारा, जो सचमुच में पास्टर हैं, जो मनुष्य के द्वारा नियुक्ति नहीं पाया गया है। इसलिए विश्वासी पास्टर को चलाने का भी कोशिश नहीं करना, क्योंकि इस पास्टर को चलाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। मैं फिर से कहूंगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला पास्टर है। मेरा कहने का मतलब, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं वो मेरी संदेश से बाहर है जी। जब भी मैं पास्टर कहूं, समझ लीजिएगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार पत्रस जैसे लिखता है, तुम्हारे बुलाए जाना और तुम्हारे चुन लिए जाना, तुम्हारे चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। आज मेरी संदेश में जहां कहीं भी मैं पास्टर शब्द इस्तेमाल करूंगा, उस पास्टर के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया और जो परमेश्वर की योजना के अनुसार स्वर्ग परमेश्वर की ओर से नियुक्ति पाया, और हमेशा स्वर्गीय परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अपनी भेड़ों को चराने के लिए, अपनी बुलाहट को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करने वाला पास्टर ही है मेरे संदेश में। क्योंकि विश्वासी जब इस बात को सुनते हैं, अपनी नजर में दिखने वाला पास्टर के विषय में सोचेंगे कि वो पास्टर तो ऐसा है, ये पास्टर तो ऐसा है, वो पास्टर ऐसा नहीं करते हैं। मैं उनके विषय में नहीं कह रहा हूं, जो बात मैंने बताया इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उस 11वें पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 एफिसियों की पत्री, माफ कीजिएगा, एफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसकी 11वें पद में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें 5 प्रकार की सेवा हमें वहां पर देखने को मिलता है। पढ़िएगा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। बस यहाँ पर 5 प्रकार की सेवा हमें देखने को मिलता है। उसमें से जो रखवाले शब्द है वो है इंग्लिश में पास्टर्स एंड टीचर्स। पास्टर्स का शब्द वहां पर इंग्लिश में आया है। 5 प्रकार की सेवा हम यहाँ पर देखते हैं। मैं कहना चाहूंगा हर एक पास्टर को इस बात को समझना है, मानना है, उसी के अनुसार सेवा करना है कि मैं परमेश्वर की ओर से नियुक्ति पाया गया है। तीमुथियुस की पत्री में क्या आता है, हर एक अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने के लिए अन्य कामों में अपने आप को फंसता नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, अपने आप को फंसाता नहीं। प्रभु की दासों, पास्टरों, आज आपसे कहना चाहूंगा कि हमें प्रसन्न करना है जिसने हमें भर्ती किया है, जिसने हमें अपॉइंट किया है, जिसने हमें अनॉइंट किया है, उसी को हमें प्रसन्न करना है। इसलिए मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कभी भी प्रयत्न ना करें। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करेगा तो हम ठोकर ही खाएंगे। पत्रस की पत्री के अनुसार से इस वाक्य पर विश्वासियों से कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके पास्टर आपको प्रसन्न करने वाला नहीं होगा, हो सकता है आपके पास्टर के कार्यों के द्वारा आपको थोड़ा सा खुश नहीं होंगे,
समझ लीजिएगा, आपको प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने पास्टर को नियुक्त तो नहीं किया है, परंतु जिसने बुलाया, जिसने नियुक्त किया, उसको प्रसन्न करने के लिए पास्टर को स्वर्ग के परमेश्वर ने ठहराया है। आज संदेश को आगे बढ़ाते हुए पास्टर क्या है आगे और बोलना चाहूंगा। 3 बातें मैंने लिखा है। आज मैं इस संदेश को जब मैं तैयार किया, कहूं मैं आपसे, ये पहली बार ऐसा एक प्रचार मैं कर रहा हूं, मैंने तैयार भी किया इस प्रकार से। सो बहुत सारी बातें, वचन में बहुत सारी बातें लिखा हुआ है, उन तमाम बातों की ओर मैं नहीं जाऊंगा, परंतु 3 बातें प्रभु ने मुझे दिया। क्या है एक पास्टर, उसमें से तीनों में से कितनी बात समय सीमा में रहकर मैं आपसे कह पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, फिर भी इसलिए तीनों बातें मैं आपको बता दूं और एक एक करके आपके सामने में रखने की प्रयत्न में करना मसीह में आश्रित हूं। नंबर 1, ही इज ए शेपर्ड। सबसे पहले वो एक चरवाहा है। नंबर 2, ही इज ए स्पिरिचुअल लीडर, एक आत्मिक अगुवा है। नंबर 3, ही इज ए स्पिरिचुअल फादर, वो एक आत्मिक पिता है, एक पास्टर। और भी बहुत कुछ है, परंतु इन तीनों बातों की ओर आज मैं प्रकाश डालूंगा। प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहें। इनमें से कौन सी बातों को कितना हम मनन करते हैं, इस बात को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पास्टर एक चरवाहा है। परमेश्वर की वचन में जहां भी पास्टर के विषय में लिखा है, अधिकांश जगह में चरवाहे के रूप में पास्टर को बताया गया है। आइए कुछ पदों को मेरे साथ आप निकालिएगा। सबसे पहले पढ़िएगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 15वां पद है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक अध्याय 3 और उसका 15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हाँ, परमेश्वर कहता है परमेश्वर के लोगों को, मैं तुम्हें, पढ़िएगा, अपने मन के अनुकूल, मैं तुम्हें तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। प्रभु के महिमा हो। इस वचन से मैं पास्टरों से कहना चाहूंगा, स्वर्ग के परमेश्वर ने अपनी भेड़ों के लिए आपको चरवाहे के रूप में जो रखा है, अपने मन के अनुसार रखा है। इसलिए भेड़ों को चराना भेड़ों के मन के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के मन के अनुसार भेड़ों को चलाना है, चराना है। और विश्वासियों से कहूंगा कि मैं चरवाहा और भेड़ इस पॉइंट में इस्तेमाल करूंगा। भेड़ों से कहूंगा कि आपको जो चराता है चरवाहा, वो आपकी मर्जी के अनुसार नहीं, आपकी मन के अनुसार नहीं, परंतु उस स्वर्गीय परमेश्वर जिसने आपको इस चरवाहे को दिया है, उस परमेश्वर के मन के अनुसार चलाता है, चराता है। इस बात को भली भांति जान लीजिएगा। इसलिए अपने मन के विरुद्ध चरवाहा जब आपको ले चलता है, कुड़कुड़ाइएगा नहीं, रूठिएगा नहीं, बड़बड़ाइएगा नहीं। चरवाहा जहां ले चलता है उसके साथ साथ चलिएगा, वही चलिएगा। जब चरवाहा जहां ले चलता है वही चलेगा तो स्वर्ग परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा। चरवाहों से कहूंगा, परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार आपको जब ठहराया है, तब भेड़ों को जो चराना परमेश्वर के मन के अनुसार होना चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं होना चाहिए, स्वार्थ के अनुसार नहीं होना चाहिए, और किसी के अनुसार नहीं होना चाहिए, चरवाहे के पिछले दिनों के अनुभव के अनुसार नहीं होना चाहिए, और किसी ने कोई करता है उसी के अनुसार नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर के मन के अनुसार होना चाहिए। आगे पढ़िए, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 20 उसकी 28 और 31। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी 20वां अध्याय उसकी 28वां पद से लेकर 31वां पद तक। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे
उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, हाँ। जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। जी। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। हाँ आमीन। इस वचन के इन वचन में बहुत सारी बातें बताने के लिए हैं, लेकिन इसमें से 2-3 बातें मैं जल्दी से बताकर आगे बढ़ूंगा। यहां पर चरवाहों से कहता है सचेत रहो। आमीन। सचेत रहो लिखा ना, सचेत रहो, उसकी चौकसी करो। राइट, चौकसी करो, अलर्ट रहो। क्यों चौकसी करना है? चरवाहों को एक बात को भली भांति समझना है, भेड़ों को चराने के लिए जब ले जाते हैं, केवल उनको खिलाना पिलाना ही नहीं, परंतु उनके लिए चौकसी करना है, रखवाली करना है, चौकीदारी करना है। आमीन आमीन। उनके लिए चौकसी करना है। हर एक चरवाहे से हमारा उत्तम चरवाहा, स्वर्ग के परमेश्वर जिसने चरवाहे के रूप में नियुक्त किया है, वो हमसे अर्थात पास्टरों से चाहता है, चरवाहों से चाहता है, जो भेड़ परमेश्वर ने दिया है उस भेड़ों की चौकसी करे। क्यों चौकसी करना है? इसलिए चौकसी करना है, लिखता है मेरे जाने के बाद, उसकी 29वें पद में लिखता है कि मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। हालेलुया। अपने लोगों को जो उपदेश सिखाने के लिए परमेश्वर ने चरवाहों को रखा है, ताकि सुबह चराने के लिए निकला और शाम को एक भी भेड़ नष्ट ना हो जाए। हर एक भेड़ों का गिनती सुबह के अनुसार से शाम के समय मालिक को देने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने हम पास्टरों को अर्थात चरवाहों को ठहराया है। अर्थात थोड़ा सा और खुलासा करते हुए कहूं तो, कलीसिया की पासवानों को स्वर्ग के परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी दिया है, एक एक व्यक्ति कलीसिया भेड़शाला में स्वर्ग के परमेश्वर ने लाकर ठहराया है। उन हर एक भेड़ों को आखिरी दिन में उस भेड़शाला में जब गिनती लेंगे, उस दिन में हर एक गिनती सही सही रीति से देने के लिए, नहीं तो वो चरवाहा हम रखवालों को चरवाहों से हिसाब मांगा जाएगा। हमें हिसाब देने के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हर एक चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली करे। भेड़ों की रखवाली किस बात से करने के लिए कहता है? देखिएगा, यहां पर संसार की चरवाहे जो सचमुच में भेड़ बकरी और गाय बैल उनको जो चराते हैं, वो उनके शरीर के लिए करता है। परंतु यहां पर जो चरवाहा जो पास्टर हैं, पास्टर का कर्तव्य है हर एक विश्वासियों की आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। इस बात को हर एक पासवानों को इस बात को समझना है। स्वर्ग का परमेश्वर ये उस दिन हमसे हिसाब नहीं मांगेगा, तुम्हारे विश्वासियों को घर क्यों नहीं बना। स्वर्ग का परमेश्वर हर एक चरवाहे अर्थात पास्टर से ये हिसाब नहीं मांगेगा, तुम्हारे विश्वासियों का अर्थात तुम्हारी भेड़ों का बच्चे जो हैं पढ़ाई क्यों नहीं किया। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर
हर एक पासवानों से हे हिसाब मांगेगा। जो मैंने भेड़ तुम्हें दिया था उस भेड़ मेरे अनुसार से उनकी आत्मिक स्तर स्वर्गीय स्थानों में उनका घर क्यों नहीं बना? ये जरूर स्वर्ग परमेश्वर हर एक चरवाहों से स्वर्ग परमेश्वर पूछेगा। जो मैंने उनके लिए यहां जो मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, जो ठहराया है जो भूमि को, उस पर उनका घर बनने के लिए तुमने उनको तैयार क्यों नहीं किया? ये हिसाब मेरा स्वर्ग का परमेश्वर एक एक चरवाहों से स्वर्ग परमेश्वर मांगेगा। इसलिए चरवाहों, पास्टरों, आज का दिन आपसे मैं कहना चाहूंगा, स्वर्ग परमेश्वर ने हमें विश्व भेड़ों की संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो वचन देने की, उससे भी बढ़कर उन बातों के लिए, इस संसार के नाशुमान आशीषों के लिए उनको उत्साहित करने की बजाय उससे बढ़कर उनकी अविनाशी और उनके स्वर्गीय स्थानों की आशीषों के विषय में उन्हें खिलाना है, उन्हें पिलाना है, ताकि उस दिन स्वर्ग परमेश्वर हमसे जब हिसाब मांगा जाएगा, हमारे हाथ पांव थरथराने ना पाए, दृढ़ रहने पाए, प्रभु की महिमा उसकी स्तुति होने पाए। और विश्वासियों से कहूंगा, आपकी चरवाहा आपकी भौतिक बातों के विषय में ध्यान नहीं देता है। भली भांति समझ लीजिएगा कि स्वर्ग का परमेश्वर ने उनकी भेड़ों की आत्मिक विषय में उनको रखवाली करने के लिए ही चरवाहों को ठहराया है। बाकी जो करते हैं, बाकी तमाम बातों के लिए रखवाला जो रखवाली करता, जो मेहनत करता है, वो बोनस है। इस पृथ्वी पर रहते हुए आपके लिए बोनस है भैया। इस बात को भली भांति समझ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और इसलिए कहता है, पहली बात कहता है चरवाहों से सचेत रहो, और दूसरी बात कहता है 31वां पद को पढ़ेंगे तो लिखा है जागते रहो। जागते रहो। क्यों जागते रहना है? कि ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। परमेश्वर का वचन तीमुथियुस की पत्री में तीमुथियुस से कहता है कि सत्य के वचन को ठीक रीति से प्रचार करने वाला सेवक बनने के लिए इच्छा रखो। अपने आप को ऐसा सेवक ठहराने का प्रयत्न करो जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वालों से चरवाहों को, भेड़ों को बचा लेने के लिए इसलिए कहता है जागते रहो। टेढ़ी मेढ़ी बातें कहकर लोगों को बहकाएंगे। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं इतने कहकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। चरवाहे का काम है अपनी भेड़ों को हमेशा उनके लिए जागते रहने का। इसलिए जब पास्टर कौन ने जब कहा दूसरे तीमुथी 4:2 के अनुसार से समय और असमय में भी तैयार रहना है। भेड़ों से इस बार कहना चाहूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बातें पास्टर आपने कहा। आज पास्टर को चाहिए समय और असमय पर तैयार रहना है जी। कभी भी चरवाहे को कॉल करें, चरवाहा हाजिर होना चाहिए। रात को 12 बजे भी क्यों ना हो। कई बार हमारे पास रात को 2-4 कॉल आ जाता है, हमेशा नहीं ना, कभी कभी। और जिस दिन आता 12 बजे आएगा, 1:30 बजे आएगा, 2 बजे आएगा। कई बार पूरी रात सो नहीं पाते हैं क्योंकि एक बार नींद टूट जाने से होता नहीं। अब उसके बाद सुबह सुबह नींद लगता है। और मान लीजिए 6:30 बजे 6 बजे एक विश्वासी आया मिलने के लिए, सोया रहेगा पास्टर, तो बोलेगा पास्टर 6 बजे तक सोता है जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समय और असमय में प्रभु चरवाहे को तैयार रहना चाहिए। इस संसार का भेड़ बकरियों के विषय में सोच के दिया, चराने का एक समय है, परंतु सचेत रहना है। चरवाहा, चराने वाला
भेड़ों को छोड़कर अपने घर में सोता नहीं है। पुराने समय के चरवाहों को देखा जाए, वो जंगलों में उन्हें ले जाता है, उन्हें एक गुफा में रखता है और गुफा के द्वार पर खुद लेट जाता है। इतना है स्वर्ग परमेश्वर ने चरवाहों को रखवाली के लिए रखा है। स्वर्ग परमेश्वर का धन्यवाद हो कि और उसके बाद विश्वास भेड़ों के विषय में कहता है उसकी इसलिए जागते रहो और स्मरण करो। ये स्मरण करो करके कलीसिया के लोगों से कहता है कि पिछले 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। कलीसिया से कहता है, अर्थात भेड़ों से कहता है, तुम याद करो मैंने तुम्हारे बीच में कैसा सेवा किया है। पिछले 3 साल में जब तुम्हारे बीच में रहा, ये 3 साल आंसू बहा बहा कर तुम्हें चेतावनी देना नहीं छोड़ा। प्रभु के दासों से कहता हूं इस पद से, हर एक भेड़ों को, हर एक विश्वासियों को चेतावनी देना ना छोड़े, उलाहना देना ना छोड़े, डांटना ना छोड़े। केवल डांटना ही नहीं, परंतु कहता है वो गुस्से में डांटना नहीं, उनका नाश हो जाएगा नहीं, परंतु उनको ताड़ना देते हुए उनकी भलाई के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें डांटे। और उस पौलुस कहता है कि मैं आंसू बहा बहा कर तुम्हें चेतावनी दे। ऐसा लिखा ना, ये याद करो मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। कहने का तात्पर्य प्रभु के दासों अर्थात पास्टरों, चरवाहों, स्वर्ग के परमेश्वर हमसे चाहता है कि रात दिन हम अपनी भेड़ों के लिए रखवाली करने के लिए उस स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में हम ठहरे रहकर उस स्वर्ग के परमेश्वर की मनसा को एक एक विश्वासी के विषय में पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी जिम्मेदारी स्वर्ग के परमेश्वर ने सेवकों को दिया है, अर्थात पास्टरों को दिया है, दिए गए भेड़ों के विषय में। क्योंकि हमारा चरवाहा वो चरवाहा है जो छोटे से भेड़ है, बच्चा भेड़ है, मेमना है, उसको अपने अंगुहार में लेता और जो दूध पिलाने वाले हैं उसको धीरे चलाता, और जो बुजुर्ग है, जो बुजुर्ग हो चुका है, उनको सहलाते हुए ले चलने वाला चरवाहा है हमारा चरवाहा। तो वो चरवाहा ने हमें जब ठहराया है, हमारी कलीसिया के, हमारी भेड़ों की झुंड में से एक एक को उनके अनुसार से चलाने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि उनको किस प्रकार से चलाना है ये यदि जानना है तो रात दिन मैं उसकी ओर आऊंगा। इब्रानियों की पत्री, जब एक स्पिरिचुअल लीडर इस विषय पर यदि बोलने का मौका समय मिलेगा तो मैं आपसे कहूंगा कि इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसकी 16-17 पद में कहता है, तुम्हारे चलाने वाला ऐसा है जो रात दिन जागते रहते हैं। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको बोलने के लिए समय मिलेगा तो मैं प्रकाश डालूंगा उसमें से। तो रात दिन तुम्हारे लिए जागते रहते हैं। तो प्रभु के दास अर्थात चरवाहों को एक बात समझना है, इन भेड़ों को किस प्रकार से चलाना सबको एक जैसे नहीं चला सकता। भैया बीच में एक बात कहूं मैं, ये आप लोग देखे होंगे जो चराने के लिए ले जाते हैं, क्या बोलते हैं हम उनको, राउत जी है ना, जो चराने के लिए ले जाते हैं उनको ऐसे बोलते हैं क्या, है ना, हाँ राउत चलते हैं। आप लोग सड़कों में देखे होंगे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, बकरा सब रहता होगा। कभी अब ध्यान दिए इन लोग जब जाते समय, झुंड जाते समय ध्यान दिए, उनके सबसे आगे एक बड़ा सा बैल या सांड होगा, आगे आगे सबसे ऊंचा होगा, सबसे बड़ा होगा, ऐसे ऐसे चलता है एकदम, ऐसा देखता है आगे आगे चलता है। इसको देखकर उनके सामने से आने वाले जो भौंकने वाला कुत्ता ये सब है ना, इसको देखकर पूंछ दबाकर भागता है।
वो भी उस झुंड में है। और फिर कुछ को तो देखते होंगे, वो चलते धीरे से पीछे से चलते आएगा, उसके बाद चलते चलते दूसरों को सींग मारते हुए चलेगा। जी, ऐसा भी रहता है झुंड में। उसके बाद कुछ को देखते हैं, वो एकदम भागने वाला है। आप इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम भागता है। वो चरवाहा क्या करता मालूम है? उनकी सामने में, उनके गले में एक तो लकड़ी टांग बांध देता है। वो चलते समय ऐसा ऐसा चलता है, चल नहीं पाएगा। यदि दौड़ेगा तो पैर लकड़ी में टकराएगा, दर्द देगा। उनको भी चरवाहा अपने साथ झुंड में ले चलता है। और दूध पिलाने वाले होंगे, दूध देने वाले होंगे, उसको दौड़ाता नहीं है। और छोटे, आप देखे होंगे कभी कभी जब बाकी लोग चलते हैं, अक्सर चरवाहों के हाथ में एक दो छोटा सा बकरी का बच्चा होगा। देखिए कि नहीं आप लोग, होगा। अर्थात यही है कलीसिया भी, पासवान भी यही है, पास्टर भी यही है। हर एक पास्टरों को समझना है, झुंड में सीख उठाकर चलने वाला है। जी, मैं यहां का नेता हूं जी, उनको चलाना है। झुंड में ये बीच बीच में अच्छे से चलता रहेगा, अच्छे से चलता रहेगा, बीच बीच में सिर मारता है, बाकी लोग को जबर परेशान करता है, ऐसा भी रहता है बीच में। और ये भागने वाला जी, जितने भी अच्छे से चला तो भी वो भागता है और बोलता बाकी सब मेरे पीछे भागो। चरवाहा क्या करता है? एक लकड़ी बांध देता है बीच में और बोलता है कि मेरे में बांधा, उसके में नहीं बांधा, मेरे में ही बांधा। अरे भैया, तू भागेगा करके चरवाहे को मालूम है तू झुंड के साथ चले, इसलिए तुम्हारे गले में बांध दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये पहचानना है हर एक को, किसकी गले में लकड़ी बांधना है, किसको सोटे मारना है, किसको चलाना है, किसको अंगवार में लेना है, ये तुमको समझना है तो रात दिन स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहना होगा। तब ही तुम समझ जाएंगे किसको किस प्रकार से चलाना है। हालेलुया। भेड़ों, एक बात बोलूं आपसे, लकड़ी टांग देता है ना जी, चरवाहे को मालूम है, चरवाहे ने जिसने ठहराया, पिछले रात बताया, आज उसके गले में तुम टांग दो, नहीं तो आज झुंड से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए, हर एक को उसके अनुसार से चलाना है। इसलिए जब चरवाहा तुम्हें गले में बांधा, फिर दूसरा कुछ रहता है, बताओ, वो है ना किसी के वश में नहीं आता है। तो क्या कर, समय कम है इसलिए मैं जल्दी से कहूं, उस दिन कुछ दिन देखता है, सोटे मारकर चिल्लाकर देखता है और इधर आ बोलता है, नम्रता से बुलाता है, आता नहीं है। तो फिर एक दिन ये चरवाहा क्या करता है, एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाता है और उसके बाद सुई लगाता है, बेहोश करता है। उसके बाद वो गरम सुई से जी नाक को चेदता है और उसके बाद नकेल डालता है और उसके बाद उसमें एक रस्सी बांध देता है और जब भागने लगता है ना, इस रस्सी को पकड़कर खींचता है। जी, मेरी बात सुन रहे हैं? पहचान लीजिएगा चरवाहो, भेड़ में से किसको नकेल डालना है, भेड़ में से किसके पांव के बीच में लकड़ी टांगना है, किसको अंगुआर में लेना है, ये पहचान ले। विश्वासियों, भेड़ों, जब चरवाहा नकेल डालता है ना, उसकी मर्जी से नहीं, वो जिसने ठहराया वो बताता है नकेल डाल दे, ताकि रात को जब गिनती ले ले, तुम भी भेड़शाला में, वो अनंत काल की भेड़शाला में रहे, ताकि तुम विश्राम करे। हालेलुया, हालेलुया। ये गुस्सा करके मेरे को बस नकेल डाला है, जी नहीं है, मेरे को बस रोकता है। यदि नहीं रोकता होता ना, पता नहीं मैं क्या कर डालता। हाँ बताओ, नहीं रोकता तो, तुम्हारे चरवाहा तुम्हें नहीं रोकता तो क्या होता बताओ?
जी हालेलुया। उस भेड़िए की चगुल में फंस जाता तुमको टेढ़ी मेढ़ी बातें कर कर हालेलुया भरमाने वालों के वश में हो जाता तुम, और तुम भी टेढ़ा मेढ़ा बात करता और बहुतों को भरमाने वाला हो जाता। हालेलुया। इसलिए उस चरवाहा तुम्हें सीधे ले चलता है। मुझे इच्छा हो रही है मैं बहुत सारी बातों को बोलूं, लेकिन आप लोग पढ़िएगा घर में 20वां अध्याय उसकी 35वां पद तक पढ़िएगा। एक पद को जल्दी से पढ़िए, पहला पत्रस उसकी 5 उसके 2 से 5 तक। पहला पत्रस उसकी अध्याय 5 उसके दूसरे पद से 5 पद तक जल्दी से पढ़िएगा, और उसके बाद चरवाहे का विषय में मैं समाप्त करता हूँ जी। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। बस हो गया। प्रभु की महिमा उसकी स्तुति होने पाए कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। इसी को हम देख रहे थे, रखवाले चरवाहे रखवाली करने के लिए। और ये बात दबाव से नहीं करना, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगा कर करना है। चरवाहों से परमेश्वर का वचन हालेलुया हमारा हमसे पहले वाला चरवाहा जिसको हमारा उत्तम चरवाहा मसीह यीशु ने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दिया। हम तो आज पवित्र आत्मा के द्वारा अपॉइंटमेंट पाते हैं, परंतु जिस पत्रस को प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एक बार ने 3 बार कहा मेरी भेड़ों की रखवाली करो, उनकी चरवाही करो, वो चरवाहा अर्थात पत्रस चरवाहा हमसे कहता है कि तुम एक काम करो, जिस भेड़ों को तुम्हें दिया है उनकी रखवाली दबाव से नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु कैसे करो? आनंद से करो। कैसे करना है? आनंद से करना है। विश्वासियों, यदि आनंद से भेड़ों, यदि आनंद से रखवाली करना है तो इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 16 पद को पढ़िए। इब्रानियों की पत्री, उसके बाद हम पत्रस की पत्री में वापस आएंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो जी, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, वह यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर जी, आनंद से करे। बस हो गया है। यदि वो आनंद से करना है तो इन भेड़ों को क्या करना होगा? उनके अधीन रहना होगा, उनकी बातों को मानना होगा, तब वे आनंद से करेंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। अब हम पत्रस की पत्री में वापस आ जाएंगे कि यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जिस झुंड को तुम्हें दिया है उनकी रखवाली करो, और नीच कमाई की इच्छा से अनुसार से नहीं, परंतु उसकी तीसरे पद में कहता है, और जो लोग तुम्हें सौंपेंगे उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। चरवाहों से कहता है अधिकार ना जताओ। मैं कौन मालूम है? मैं पास्टर हूं जी, मैं पास्टर हूं। वो रूम बोलने से ना, पास्टर रूम, वो जो सिंह घुराते ना, उससे नहीं, परंतु चरवाहे को आदर्श बनना है, नमूना बनना है। यदि नहीं तो परमेश्वर कहता है कि अधिकार के साथ नहीं, अधिकार नहीं चलता है, हमेशा नम्र बनना है, सहनशील होना है चरवाहों को। यदि सहनशील नहीं होता है ना, इन भेड़ों को चराना, रे बाप रे, एक को इधर चराएगा तो वो उधर भागेगा, उसको इधर से लाते हो तो इधर भागेगा।
चरवाहा को देखे कि नहीं, ये चरवाहा कभी चैन से नहीं रहता है। Praise the Lord. जब ये भेड़ों को ले चलता है ना, ये कभी चैन से नहीं रहता है, क्योंकि ये हमेशा दौड़ते रहता है। क्योंकि इधर से एक को उधर भागेगा तो उसको इधर कस झुंड में लाते तक वो उधर से भागेगा। आप लोग चरवाहों को देखे होंगे, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कई लोगों को देखता हूँ सुबह से निकलते हैं बैला चराने के लिए, भेड़ चराने के लिए। सुबह से अपनी उस पोटली में, वो तुमा का पोटली देखे होंगे ना, उसमें पेज धर कर या किसी में पेज धर कर वो निकल जाता है जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में। फिर उसके बाद दिन भर क्या होता है घर में, शहर में, गांव में, अपने लोगों में क्या होता है उसको कोई पता नहीं है। वो वहां से वापस रात को जब सांझ होता है तब वो पहुंचता है। चरवाहों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर ने हमें चरवाहे के रूप में ठहराया है भेड़ों को चराने के लिए। हमारे जीवन को एक अलग जीवन के रूप में स्वर्ग परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है। अर्थात वो चरवाहा जब उसके हम उम्र के लोग घूमने जाते हैं, कहां पर, साल में एक बार घूमने जाते हैं, चरवाहे को उसका मौका नहीं मिलता है। वो भेड़ों के साथ उनकी चराइयों में पाए जाते हैं। कई बार परिवार की कई लोगों की शादी छूट जाता है, परिवार की कई लोगों की चट्टी छूट जाता है, मिट्टी भी मिट्टी में मिल जाता है, किसी में वो जा नहीं पाता है। यदि वो जाएगा तो भी चिंता कहां रहता है, अपनी भेड़ों की रहता है। यह है चरवाहा। हम मुझे सुनने वाला चरवाहो, यह है उत्तम चरवाहा। प्रतिफल इस पृथ्वी पे नहीं मिलता है, प्रतिफल स्वर्ग में मिलता है। हमने परमेश्वर की वचन में पढ़ा, उसकी 4 पद में, 5वां अध्याय 4 पद में, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। हर एक चरवाहों से इस पास्टर्स डे के दिन हर एक पास्टर से मैं कहना चाहूंगा, अपनी सेवकाई इस पृथ्वी पे कुछ पाने के लिए नहीं कीजिएगा। इस पृथ्वी में सेवकाई उस प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा, हमारे यीशु मसीह प्रकट होगा, हमारा प्रतिफल उस मुकुट के रूप में जो मुरझाता नहीं है, उस मुकुट के रूप में हमें देगा। इसलिए हम जब भेड़ों की चरवाही करते हैं, उस मुकुट को सामने में रखकर चरवाही करें। हालेलुया। इस संसार की गाड़ी के लिए चरवाही करेगा ना, इस संसार की गाड़ी के लिए वो खराब हो जाएगा भैया। कितना दिन, हमारे सरकार भी 15 साल का टाइम दिया गाड़ी का जी, तब तक कट्ठारा हो जाता है। हालेलुया। इस संसार की कोई भी वस्तु के लिए चरवाही ना करे मेरे प्रियो, परंतु हम चरवाही करें कि उस मुकुट जो मुरझाता नहीं है, उस मुकुट के लिए हम चरवाही करें मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रतिफल इस पृथ्वी पे नहीं, परंतु प्रतिफल स्वर्ग में स्वर्ग का परमेश्वर देगा। विश्वासियों से कहना, भेड़ों से कहना चाहूंगा, चरवाहा उसकी उस नाश नहीं होने वाला, नहीं मुरझाने वाला उस मुकुट के लिए रखवाली तो कर रहे, चरा तो रहे, लेकिन यही परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय 9वां पद में। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 उसकी 9 मैं आखिरी बात को बताना चाहूंगा, बीच में 2 बातें मैं छोड़ दे रहा हूं। अर्थात चरवाहा आत्मिक अगुआ है, चरवाहा आत्मिक पिता है। उन बातों को स्किप करके मैं आखिरी बात आपको बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। पढ़िएगा 9 का 9। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। हाँ। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? बस दावने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना है। आगे पढ़िएगा उसका, आप लोग घर में इसको पूरा पढ़िएगा कि उसकी
11, 12, 13 पद को पढ़िए। 9 का 11, 12, 13 पद को। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? हाँ जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? जी। परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, हाँ। परंतु सब कुछ सहते हैं हाँ। कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। जी। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, हाँ। और जो वेदी की सेवा करते हैं जी। वे वेदी के साथ भागी होते हैं। जी। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हाँ, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। शायद कोई बैठ कर सोच रहे अब आ गए ना पादरी जी बोलने के लिए। जी नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा आपको? देखिएगा, चरवाहा भेड़ों की जो दूध है उसी से अपना जीविका चलाना है। पास्टर लोग हैं जो अपने आप को पूरी रीति से कलीसिया की रखवाली करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को दे दिया है। अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ परमेश्वर की सेवकाई के लिए, भेड़ों की चरवाही के लिए तो दे दिया है। सो मेरे प्रियो, कहना चाहूंगा इन भेड़ों का कर्तव्य है जो वो अपने चरवाहे को दे सके, दे दे। जी, यहां पर पौलुस पूछता है, उस पद को पढ़िएगा, 11 पद को, फिर से पढ़िए 11 पद को। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई। हाँ रुकिएगा, हमने तुम्हारे लिए, देखिएगा, एक चरवाहा तुम्हें ले चलता है जो तुम जाकर नहीं पा सकते हैं, या तुम पाने के लिए जाएगा तो फंस जाएगा, लौट के नहीं आएगा, तुम रास्ता नहीं मालूम हो सकता है, घर लौट नहीं सकता है, तो तुमको ले चल। उसी रीति से हम तुम्हारे लिए बोलते हैं आत्मिक बातें। उस आत्मिक बातों की बदले इस संसार की कुछ बातें यदि तुम करते हो तो क्या बड़ी बात हो गई क्या? जी नहीं हुई है। आगे कहिएगा और उसकी आगे पढ़िएगा। तो क्या यह कोई बड़ी बात है हाँ? कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? जी, जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? हाँ, जो दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, थोड़ा सा खोलकर कहूं मैं, कई बार ये भेड़ जो है, जब दूध दूहने का समय आता है, कुछ गाय को देखते हैं, कुछ बकरियों को देखते हैं, वे जो है दूध दूहने नहीं देता है। जो दूध दूहने नहीं देता है उनको फिर क्या करते हैं, उनको हाथ पांव बांध देते, देखे कि नहीं देखे जी, धोते हैं उस प्रकार से, धोकर उस प्रकार से धोते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, दूध दूहने का हक जो है चरवाहे का है। बहुत सारे मुर्गी रहते हैं, दाना तो खाते हैं घर में और अंडा देते हैं पड़ोसी घर में, नहीं कीजिएगा ऐसे। लेकिन चरवाहों से कहूं मैं, यदि दूध चाहिए ना, खिलाना पिलाना, तभी दूध मिलेगा, नहीं तो जहां उसको चारा मिलेगा वहां जाएगा। केवल धोने के लिए सुबह शाम जाने से नहीं होता है, जब चराएगा उत्तम। वो भी क्या चराना है, बहुत सारे गाय बैल को लोग घर में पालते हैं। कैसे पालते हैं कि वो सुबह उन्हें उस दुकान से खरीदा हुआ खिलाते हैं और शाम को भी खिलाते हैं, वहीं बांध कर रखते हैं, वो जाने नहीं देते हैं।
बंधुआई में रहे। और कुछ चरवाहे सुबह से लेकर उनको हरी हरी चराइयों में ले चलता, दिन भर उसके पीछे रहते हैं, पूरा दिन रात उसके पीछे रखवाली करके उन चरवाहों के लिए अपने जीवन को आपके लिए खर्च किया है। उन चरवाहों को आपको जितना दूध आता है उस पूरे दूध का हकदार वो चरवाहा है। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा मेरे प्रियो। हालेलुया। औरों का तुम पर जब अधिकार है जी, जो रास्ते चलते फिरने वाला आता है ना धोने के लिए, चलो ठीक है ये भी धोने अच्छे से आता है इसलिए धोने दे देते हैं जी। अपने को लात मारते हैं और जो बाजू से आते हैं उसको खड़े हो जाते हैं, जो एक आध गठरा देकर खिला के चले जाते हैं। बस मैं ही बस समाप्त करना चाहूंगा। अक्सर मैं आपसे बताऊं, खुलकर थोड़ा सा बोलूं, आपका पासुआन है ना, आपका पास्टर है ना, आपको जब कुछ बातें समझाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर के वचन में लिखता है डांटो, उलाह न दो, ताड़ न दो, लिखा है। क्यों? हिसाब पास्टर को देना है, रखवाले को देना है। वो आते जाते वाले को हिसाब खुदा मांगेगा नहीं, खुदा हिसाब मांगता है, चरवाहे से मांगता है। इसलिए चरवाहा डांटता है, पीटता है, डंडे से नहीं है। मुझे नहीं मालूम डंडे से पीटने वाला चरवाहा आयत में पास्टर लोग है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कभी कभी रहता भी है। अपने आत्मा से, वचन से, आत्मा में लेकर वचन से पिटाई करना। हे भेड़ो, विश्वासियों, पास्टर जब प्रचार करते हैं ना, मेरा को देखकर आज प्रचार कर रहे थे, है ना, मेरे लिए बोल रहे थे, पास्टर को मालूम हो गए इसलिए मेरे लिए बोल रहे थे। क्या करूं? जब हमारा चरवाहा पिछले रात जब बोलता है ना यही वचन को बोलो, किसी न किसी को लगता है। यदि लगता है तो समझ जाना उस चरवाहे ने मेरे जीवन को देख लिया है, उस चरवाहे ने बता दिया है आज इसी प्रकार से बोलो। हालेलुया। कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, दुकान से लाकर अर्थात इंटरनेट से, किताबों से, अन्य लोगों की प्रचारों से जो प्रचार करते हैं, जो समझाते हैं, उनके लिए नहीं, जो आते जाते हैं ना उनका तुम्हारे ऊपर अधिकार है। परंतु जो रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर, परमेश्वर आज मेरे भेड़ों को कहां ले चलूं मैं, कौन सी पहाड़ पर ले चलूं मैं, कौन सी तराई पर ले चलूं मैं, इस रात को परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहकर तुम्हें जो ले चलता है उनकी आदर करो। हालेलुया। भेड़ो उनको सब बातों में, तमाम बातों को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, समय बहुत आगे गया। हालेलुया। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। हाँ मेरे प्रियो, आज पास्टर्स डे में एक बार और सांचे पढ़ के हम अपने पास्टर का कितना सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, कितना उनके लिए उनके साथ रहते हैं। प्रभु आपको आशीष देने पाए। मैं ही समाप्त करूंगा क्योंकि घड़ी को मैं नहीं देख रहा था, क्योंकि चर्च में है तो चलता है, लेकिन ये ऑनलाइन में इतना देर तक बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रभु की नाम की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। मैं आपसे कहूँगा यदि आपको और ये रखवाले भेड़ के विषय में जानना है ना, जरूर मेरे से मिले, मैं जरूर आपको और समझाऊंगा मेरे प्रियो। मैं अक्सर ऐसे बोलता हूँ लेकिन कोई नहीं आता है। मैं प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसके तारीफ। और इस विषय पर आएगा कि नहीं खुदा ही जाने। आमीन। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए, प्रभु आशीष देने पाए। हम मेरे प्रियो, हमारा रखवाला। हालेलुया। परमेश्वर के दासों से कहो, पास्टरों से कहो, हम इस पृथ्वी के उस किसी भी बात के लिए सेवा नहीं करते हैं, पर तुम्हारा प्रधान रखवाला जब आएगा उस दिन उस ना मुरझाने वाले मुकुट, उस मुकुट की आस में उस मुकुट के लिए सेवा करें, ताकि उस दिन अच्छे और विश्वासियों के दास का पुकार सुनने के लिए प्रभु हमें सहायता करने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आइए इस वचन के लिए वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। इस समय प्रभु के दासी जो इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
धन्यवाद 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 स्वर्गीय सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता आज के दिन के लिए प्रभु, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, आपके दास को आपने इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, हम जीवितों के बीच में जब रहते हैं परमेश्वर, आपने जब हमें बुलाया परमेश्वर पिता प्रभु, आप हमारे लिए उत्तम चरवाहा है प्रभु। जब आपके निकट हम आए हैं प्रभु, आपने प्रभु जी हालेलुया हमें परमेश्वर पिता एक चरवाहे के रूप में जिन्हें प्रभु आपने ठहराए हैं इस पृथ्वी में रहते हुए प्रभु, कलीसिया में जब ठहराए हैं परमेश्वर पिता, सहायता करिए परमेश्वर पिता। जिन बातों को प्रभु आपकी वचन से प्रभु हमने मनन किया है परमेश्वर पिता, उस वचन के अनुसार जीवन को जांचने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु जी चरवाहा होना चाहिए प्रभु, इन बातों को भी प्रभु मनन करने के लिए परमेश्वर पिता सहायता कीजिए प्रभु। आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, हालेलुया प्रेमी पिता, आप हमें से हर एक से बातें करता है परमेश्वर पिता। आपके उस प्रेम और दया करुणा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस वचनों को प्रभु मनन करते हुए जीवनों को जांचने के लिए सहायता कीजिए, ताकि हम में से प्रभु कोई भी लज्जित होने ना पाए परमेश्वर पिता, न चरवाहा न भेड़े प्रभु जी किसी रीति से प्रभु लज्जित होने ना पाए और आपके उद्देश्य से भटकने ना पाए परमेश्वर पिता। आप सहायता मदद कीजिए, पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य को हम चाहते हैं जब हम जीवन को जांचेंगे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। जिन जिन क्षेत्रों में प्रभु हमारे प्रभु कमी घटियां हैं प्रभु, हमें से हर एक से प्रभु जी आप हमें उत्तेजित कीजिए प्रभु, उन वचन के द्वारा प्रभु आप उत्तेजित करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। होने पाए ये वचन प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी, उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। जब आपकी आगमन होगा प्रभु, जब आप प्रभु जी हर एक को प्रतिफल देने का दिन आएगा परमेश्वर पिता, उस समय कोई भी प्रभु जी हमें से कोई भी प्रभु जी वंचित रहने ना पाए प्रभु, सहायता कीजिए। उस लिए आपने प्रभु प्रेम करके हमें से प्रभु आपने अपने वचन को बांटे हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपने दास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद देते। जहाँ जहाँ ये वचन पहुँचने का है परमेश्वर पिता, उन माध्यमों को प्रभु तैयार कीजिए प्रभु, कोई भी प्रकार की रुकावटें होने ना पाए प्रभु जी। हर एक कानों में प्रभु जहाँ जहाँ प्रभु ये वचन प्रभु आप चाहता है कि सुने, जो लोग सुने प्रभु जी, आप प्रभु जी किसी रीति से प्रभु जी उसमें रुकावट होने ना पाए, आपकी सहायता हम चाहते हैं परमेश्वर पिता, अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, वचन के लिए धन्यवाद देते, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति सहभागिता में शरीर के साथ मसीह यीशु को दोबारा आगमन होता रहे। आमीन एंड आमीन। जय मसीह सबको, प्रभु आप सबको आशीष दे।